नमस्कार संस्कृताय, मैं कौशल प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 के हिंदी की जो संस्कृत दिग्दर्शिका नामक सहायक पुस्तिका है जो हिंदी में ही रहती है, तो उसी का तृतीय पाठ सदाचारोपदेश, सदाचार का उपदेश, इस शीर्षक पाठ का जो है आज हम लोग इनके श्लोकों की व्याख्या करेंगे। तो आइए इनके श्लोकों का वाचन करते हुए इनके श्लोकों की व्याख्या समझते हैं हम लोग। तो जैसे आपको पहला श्लोक दिखाई दे रहा होगा, समगच्छध्वम समवदध्वम समवो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानानाः उपासते। समगच्छध्वं संवदध्वं समवो मनांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे सज्जानानाः उपासते। इसमें बताया गया प्रस्तुत श्लोक में कि समगच्छध्वम साथ साथ चलना चाहिए, साथ साथ चलना चाहिए। अब साथ साथ चलने का मतलब क्या हुआ? मतलब मिलजुल कर हमें कोई कार्य करना चाहिए। समगच्छध्वम साथ साथ जाना चाहिए, अर्थात कैसे साथ साथ जाएंगे? किसी कार्य को करने के लिए साथ साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। समवदध्वम साथ साथ बोलना चाहिए, अर्थात मिलकर आपस में वार्तालाप करना चाहिए। कोई भी बात हो अपने जीवन से संबंधित, उसको खूब विचार करके एक दूसरे से खूब बातचीत करके समझना चाहिए। समवो मनांसि जानताम, अथवा अपने मन को मिलाकर जानना चाहिए। अब मन को मिलाकर मतलब एक दूसरे के विचारों से सहमत हो जाना चाहिए, या आपके मन के विचारों, अपने मन के विचारों को एक दूसरे के मन के विचारों के साथ मिला जुला कर खूब बढ़िया मिलजुल कर जो है कोई भी बात कहनी चाहिए। पहला कहा समगच्छध्वम, साथ साथ चलना चाहिए, अर्थात मिलजुल कर कोई कार्य करना चाहिए। समवदध्वम साथ साथ बोलना चाहिए, अर्थात मिलजुल कर एक दूसरे से अपनी बात को रखना चाहिए। जब तक सभी लोग अपनी बात को एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं कहेंगे, नहीं रखेंगे, तब तक कोई एक दूसरे की बात से सहमत ही नहीं होगा। इसलिए मनुष्य को समगच्छध्वम माने मिलजुल कर किसी कार्य को करना चाहिए। समवदध्वम साथ साथ मिलकर बोलने का मतलब है कि अपने मन के जो भी बोलने की बात हो, बोलने का मतलब है जो भी आपके मन के विचार हों खूब अच्छे से समझना चाहिए। संभव मनांसि जानताम, और अपने मन के विचारों को एक दूसरे से को बढ़िया मिलाकर ही एक दूसरे से सहमत होना चाहिए। मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, मिलजुल कर विचार विमर्श करना चाहिए, एक दूसरे के साथ अपने अपने मन के विचारों को जोड़कर समझना चाहिए। मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, मिलजुल कर विचार विमर्श करना चाहिए, और अपने मन के विचारों को भी एक साथ मिलाकर जानना चाहिए। तीनों का मतलब समझ गए? आगे देखते हैं।
देवा भागम यथा पूर्वे, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। जिस तरह पूर्वे माने पहले के समय में देवतागण अपने भाग को अर्थात अपने दिए गए दायित्वों के फल स्वरूप जो उनके कार्य का भाग था, अर्थात जिस देवता को जो कार्य दिया गया वह देवता करते थे। जिस प्रकार पहले के समय में देवतागण अपने अपने हिस्से के कार्य को करते थे, उसी प्रकार संजानाना उपासते, हम सबको भी अपने कार्य को करना चाहिए। फिर से देख लीजिए, साथ साथ मिलकर कार्य करना चाहिए, साथ साथ विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करना चाहिए। समवो मनांसि जानताम, अथवा साथ साथ अपने मन के विचारों को मिलाकर जानना चाहिए। यथा पूर्वे देवा भागम, जिस प्रकार पहले के समय में देवतागण अपने अपने भाग के अपने अपने हिस्से के कर्म को करते थे, उसी तरह हमें भी अपने कर्म की उपासना करनी चाहिए, अर्थात अपने कर्तव्य को करना चाहिए। आइए दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेक्षितं सतां समाह, एवं त्वय्नान्यथेतोऽस्ति न कर्मं लिप्यते नरे। कुर्वन्यवेह कर्माणि, इह कुर्वन्य कर्माणि, इस संसार में या इस मृत्यु लोक में कुर्वन कर्माणि, अब किस प्रकार के कर्म की बात कर रहे हैं? निष्काम भाव के कर्म की। तो मनुष्य को निष्काम कर्म को करते हुए इस संसार में मनुष्य को निष्काम कर्म करते हुए, कुर्वन्यवेह कर्माणि, एह माने इस संसार में, कुर्वन्यवेह कर्माणि माने निष्काम कर्म को करते हुए, जिजीविषेक्षतं सतां समाह, सतम समाह 100 वर्षों तक जिजीविषेत, जीने की इच्छा करनी चाहिए। मनुष्य को इस संसार में या इस मृत्युलोक में कर्म करते हुए या निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वय्नान्यथेतोऽस्ति न कर्मं लिप्यते नरे, एवं त्वय् न अन्यथा अस्ति, इसके अलावा अन्य कोई चारा नहीं है, न कर्मं लिप्यते नरे, जिससे कि मनुष्य अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, जिससे कि मनुष्य अपने कर्म बंधन से मुक्त होकर उस मनुष्य को बार बार इस संसार में या इस मृत्यु लोक में जन्म न लेना पड़े। तो एवं त्वय्नान्यथेतोऽस्ति, इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। फिर से देख लीजिए, कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेक्षितं सतां समाह, इस संसार में या इस मृत्युलोक में निष्काम कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वय्नान्यथेतोऽस्ति, इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। न कर्मं लिप्यते नरे, और इसके द्वारा मनुष्य कर्म बंधन में भी नहीं बंधता है। एवं त्वय्नान्यथेतोऽस्ति, इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। और न कर्मं लिप्यते नरे, और ऐसा करके मनुष्य अपने कर्म बंधन में लिप्त भी नहीं होता, अर्थात कर्म के बंधन में भी नहीं बंधता है। मनुष्य को इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वय्नान्यथेतोऽस्ति, इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है। निष्काम भाव के कर्म को करने के अलावा मनुष्य के पास इस संसार में अन्य कोई मार्ग नहीं है,
और ऐसा करने से मनुष्य कर्म बंधन में भी नहीं बंधता। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। मधुन्मे निष्क्रमणं मधुन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमद भूयासं मधुसदृशः। मधुन्मे निष्क्रमणम, में माने मेरा, निष्क्रमणम माने निकलना, मेरा निकलना क्या हो, मधुर हो। मेरा निकल कर संबंध स्थापित करना इस संसार में, यदि मैं क्या करूं, निष्क्रमण करूं, अर्थात इस समाज में निकलकर किसी से संबंध स्थापित करूं या किसी से व्यवहार का निर्माण करूं, तो मेरा उससे निष्क्रमण करना या उससे मेल मिलाप करना क्या हो, मधुरता से युक्त हो। मधुन में परायणम, और मेरा किसी से मुक्त होना। पहला कहा मिलना, निष्क्रमण होना, अर्थात किसी से निकल कर मिलना क्या हो, मधुर हो। मधुन में परायणम, और किसी से विच्छेद करना, संबंध विच्छेद करना, परायण करना, अर्थात संबंध विच्छेद करना भी क्या हो, मेरे लिए मधुमय हो, मेरे लिए मधुर हो। मेरे लिए किसी से निष्क्रमण करना भी मधुरता से युक्त हो, और मेरे लिए किसी से संबंध विच्छेद करना भी मधुरता से युक्त हो। वाचा वदामि मधुमद, मैं अपनी वाणी में मधुरता से युक्त वचन ही बोलूं। भूयास मधुसदृशः, और इस संपूर्ण सृष्टि में मुझे सारी चीजें मधुरता से युक्त होकर ही दिखाई दें, या मधुरता के समान ही दिखाई दें। मधुन में निष्क्रमणम, मेरा किसी से निष्क्रमण अर्थात मिलना, मित्रता करना मधुरता से युक्त हो। मधुन में परायणम, मेरा किसी से परायण करना अर्थात मित्रता का संबंध विच्छेद करना या किसी भी प्रकार का संबंध विच्छेद करना भी क्या हो, मधुरता से युक्त हो। वाचा वदामि मधुमद, मैं मधुरता से युक्त वाणी को बोलूं। भूयासम मधुसदृशः, और इस संसार में मैं सबको मधुरता की दृष्टि से ही देखूं, या मधुरता के समान ही देखूं। मधुसदृशः, अर्थात मैं इस संसार में रहकर सभी ओर मधुरता से युक्त होकर ही मधुर दृष्टि वाला हूँ, अर्थात मधुरता से देखूं। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। आचार लभते ही आयुः, आचार लभते श्रियम्, आचारात् कीर्तिमाप्नोति, पुरुष प्रेत्य चैह च। आचारात लभते ही आचारात लभते श्रियम्, आचारात कीर्तिमाप्नोति, पुरुषः प्रेत्य चैह च। आचार से या व्यवहार से ही मनुष्य लंबी आयु को प्राप्त करता है। आचारात लभते ही आयुः, इस संसार में मनुष्य अपने आचरण या अपने व्यवहार के द्वारा ही लंबी आयु को प्राप्त करता है। आचारात लभते ही आयुः, मनुष्य इस संसार में आचार या व्यवहार से ही
लंबी आयु को प्राप्त करता है। आचारात लभते श्रियम, और मनुष्य इस संसार में अपने आचरण या व्यवहार के द्वारा ही लक्ष्मी को भी प्राप्त करता है, अर्थात धनवान होता है। आचारात कीर्तिम आपनोति, मनुष्य अपने आचरण से ही कीर्ति या प्रसिद्धि या यश को प्राप्त करता है। पुरुषः प्रेत्य चेह च, और आचार के कारण ही, व्यवहार के कारण ही मनुष्य इस लोक में और परलोक में क्या प्राप्त करता है? श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। इहलोक परलोक, प्रेत्य च इह, प्रेत्यलोक और इह अर्थात इस मृत्युलोक में, इस मृत्युलोक में और इसके बाद प्रेत योनि में आपको जो लोक मिले, स्वर्ग लोक मिले या नरक लोक मिले, उन दोनों लोक में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। आचारात लभते ही आयु, मनुष्य अपने आचरण या अपने व्यवहार से ही लंबी आयु को प्राप्त करता है। आचारात लभते श्रियम, और मनुष्य अपने आचरण से ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है या धन को प्राप्त करता है। आचारात कीर्तिम आपनोति, आचरण से ही, व्यवहार से ही मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है। पुरुषः प्रेत्य च इह च, और आचरण से ही, व्यवहार से ही मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों जगह श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। अगले श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला श्लोक है, ये नास्तिकाः निष्क्रियाः च गुरु शास्त्र उल्लंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषः। ये नास्तिकाः निष्क्रियाः च गुरु शास्त्र उल्लंघिनः अधर्मज्ञाः दुराचारे ते भवन्ति गतायुषः। ये माने जो नास्तिकः माने नास्तिक होते हैं, अर्थात वेदों को ना मानने वाले होते हैं, उस ईश्वर में जिनकी आस्था नहीं होती है वे होते हैं नास्तिक। तो जो नास्तिक होते हैं अर्थात जिनके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था नहीं होती है। निष्क्रियाः च, और निष्क्रिय होते हैं अर्थात अकर्मण्य होते हैं, किसी कार्य को करने में जिनका मन नहीं लगता। गुरु शास्त्र उल्लंघिनः, और जो गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले होते हैं, जो ना तो गुरु की बात मानते हैं और न शास्त्रों में जो लिखी हुई अच्छी बातें हैं उन्हीं का आचरण करते हैं। अर्थात जो न गुरु की बात मानते हैं और न शास्त्रों में लिखी हुई बात को मानते हैं, बल्कि दोनों का क्या करते हैं? उल्लंघन करने वाले होते हैं। अधर्मज्ञा दुराचारेह दुराचाराः ते, अधर्मज्ञ होते हैं अर्थात धर्म का पालन नहीं करते हैं। दुराचारः ते, और बुरा आचरण करने वाले होते हैं। भवन्ति गतायुषः, वे सभी लोग कम आयु वाले होते हैं। गतायुषः माने कम आयु वाले होते हैं या शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पहला जो नास्तिक होते हैं अर्थात जिनका ईश्वर में विश्वास नहीं है, जो वेदों को नहीं मानते। दूसरा कहा जो निष्क्रिय होते हैं अर्थात कार्य में जिनका मन नहीं लगता, जो कार्य के प्रति जो सचेत नहीं रहते हैं, अकर्मण्य रहते हैं। तीसरी बात कहा गुरु की बात नहीं मानते, गुरुओं की बात का उल्लंघन करते हैं। शास्त्र अति उल्लंघना, और अपने शास्त्रों में लिखी हुई बातों का भी उल्लंघन करते हैं। अधर्मज्ञा,
अधर्म को जानने वाले होते हैं, अर्थात धर्म के विषय में नहीं जानते बल्कि अधर्म करते हैं। दुराचारेहिता और बुरा आचरण करने वाले होते हैं। ते भवन्ति गतायुषाः, वे बहुत कम उम्र वाले होते हैं, अर्थात उनकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है या शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम उम्र वाले होते हैं। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ च अनुचिन्तयेत् उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वां संध्यां कृतांजलिः। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। धर्मार्थौ च अनुचिन्तयेत्, और अपने धर्म तथा अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए। उत्थायाचम्य तिष्ठेत, उठकर आचमन करके अर्थात मुंह को धो करके, मुंह को धो करके या मुंह और कुल्ला करके, मुंह को धोकर अर्थात कुल्ला कर, मुंह को धोकर और कुल्ला करके, तिष्ठेत पूर्वाम संध्याम कृतांजलि, पूर्व संध्या के लिए हाथ जोड़कर बैठ जाना चाहिए। मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, अपने धर्म और अर्थ के विषय में चिंतन करना चाहिए, उठकर आचमन करके अर्थात हाथ मुंह धोकर पूर्व संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अक्रोधनः सत्यवादी भूतानां विहिंसकः अनुसूयः अजिह्मः च शतं वर्षाणि जीवति। अक्रोधनः, क्रोध न करने वाले, सत्यवादी, सत्य बोलने वाले, भूतानां विहिंसकः, इस संसार के प्राणियों की हिंसा न करने वाले, अनुसूयः, दूसरे के गुणों में दोष न ढूंढने वाले। जिम्मश्चा का क्या मतलब है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। जिम्मश्चा शब्दार्थ का क्या मतलब दिया है। जिम्मश्चा, हाँ, कुटिलता न रखने वाले। अजिम्मश्चा, कुटिलता न करने वाले। एक तो दूसरे के गुणों में दोष न ढूंढने वाले अर्थात ईर्ष्या न करने वाले, और दूसरा क्या कहा, अजिम्मश्चा, और दूसरा कहा कि किसी के साथ कुटिलता न करने वाले। शतम वर्षाणि जीवति, 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। इस प्रकार के लक्षणों वाले व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। पहला कहा अक्रोधनः, जो क्रोध नहीं करते। दूसरा कहा सत्यवादी, जो हमेशा सत्य बोलते हैं। तीसरा कहा भूतानां विहिंसकः, जो इस संसार के प्राणियों की हिंसा नहीं करते। अनुसूयः अजिम्मश्च, और जो दूसरे के गुणों में दोष नहीं ढूंढते अर्थात किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, और जिनका स्वभाव कुटिल नहीं होता। जिम्मश्च माने कुटिलता, अजिम्मश्च अकुटिलता, अर्थात जिनके अंदर अकुटिलता होती है, किसी के प्रति कुटिलता मन में नहीं होती है, ऐसे लोग 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अकीर्तिं विनयो हन्ति, हन्ति अनर्थं पराक्रमः, हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम्, आचारो हन्त्यलक्षणम्। अकीर्तिं विनयो हन्ति, हन्ति अनर्थं पराक्रमः, हन्ति
नित्यं क्षमा क्रोधम् आचारो हन्ति लक्षणम् अकीर्तिम विनयो हन्ति। अकीर्तिम अप्रसिद्धि को या अपकीर्ति को, आपकी जो अप्रसिद्धि होती है, जो आपका अपयश होता है, विनय हन्ति, विनय उसको हर लेता है। आपकी विनम्रता आपके अपयश को क्या कर लेती है? हर लेती है। आपकी कोई कितनी भी बुराई किया हो, लेकिन यदि आपके अंदर विनम्रता का गुण है, अगर आपने उसके सामने, आप उस व्यक्ति के सामने विनम्रता के साथ पेश आए, तो वह आपकी अकीर्ति को अर्थात अपयश को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। इसीलिए कहा कि अकीर्तिम हन्ति विनयः, अकीर्ति को हर लेता है विनय, अर्थात अपयश को आपकी विनम्रता हर लेती है। हन्ति अनर्थम पराक्रमः, आपके अनर्थ को अर्थात आपकी निर्धनता को आपका पराक्रम हर लेता है। यदि आप पराक्रमी हैं, किसी कार्य को करने की श्रेष्ठता रखते हैं, तो वह आपकी अनर्थता को हर लेती है या आपकी कमियों को दूर कर देती है। यदि आप पराक्रमी हैं तो वह आपके अनर्थता को अर्थात आपकी कमियों को दूर कर देता है। हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधुम आचारो हन्ति लक्षणम। हन्ति नित्यम क्षमा, और क्षमा आपके क्रोध को हर लेती है। हमेशा ही, नित्यम माने हमेशा ही, क्षमा क्रोधम हन्ति, क्षमा आपके क्रोध को हर लेती है। यदि आपके अंदर क्षमा का भाव उत्पन्न हो गया, तो आप किसी पर कितना भी क्रोधित हो जाएं, आप फिर उस पर उस तरीके से क्रोधित नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कहा कि यदि आपके अंदर क्षमा का गुण है तो आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा, या ऐसा कहें कि क्षमाशीलता आपके क्रोध को हर लेती है। आचारो हन्ति लक्षणम, और आपका आचरण या आपका व्यवहार आपकी लक्षणता को हर लेता है, आपकी सारी समस्याओं का निवारण है। यदि आपका आचरण अच्छा है तो वह सभी बुरे लक्षणों को हर लेता है। यदि आप व्यवहार कुशल हैं तो फिर वह आपकी सभी समस्याओं या सारी बुराइयों को हर लेता है। हन्ति लक्षणम, वह आपके सभी बुरे लक्षणों का हरण कर लेता है या समाप्त कर देता है। फिर से देख लीजिए, विनय अपयश को हर लेता है, पराक्रम अनर्थता को हर लेता है अर्थात आपकी निर्धनता या आपकी कमी को हर लेता है। नित्यम क्षमा क्रोधम हन्ति, और क्षमा हमेशा ही आपके क्रोध को हर लेता है। आचारो हन्ति लक्षणम, और आपका आचरण, आपका व्यवहार आपकी समस्त बुराइयों को हर लेता है। आगे बढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, अभिवादनशील का, एक तो जो अभिवादनशील होते हैं उनका, दूसरा नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो हमेशा ही वृद्धजनों की सेवा करते हैं।
पहला जो हमेशा ही वृद्धजनों की सेवा करते हैं, और दूसरा कहा जो अभिवादनशील होते हैं उनका, उन लोगों का या उन लोगों की। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजों में बढ़ोतरी होती है या चार गुणों में वृद्धि होती है। पहला गुण है उनकी आयु, दूसरा है विद्या, तीसरा है यश और चौथा है बल। तो एक साथ कहें कि जो अभिवादनशील होते हैं या जो हमेशा ही अभिवादनशील होते हैं या अभिवादन करने वाले होते हैं या जिनके चरित्र में अभिवादन होता है, जो जो कहीं भी मिल जाए हमेशा अभिवादन करते रहते हैं, नमस्ते प्रणाम इत्यादि शिष्टाचार के व्यवहार जिनके चरित्र में होता है, ऐसे लोग होते हैं अभिवादनशील। तो अभिवादनशील और हमेशा वृद्धजनों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल रूपी चार गुणों में वृद्धि होती है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। वृत्तं यत्नेन संरक्षेद वित्तं मायाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। प्रस्तुत श्लोक में चरित्र और धन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कहा गया है कि मनुष्य को अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, मनुष्य को अपने चरित्र की भली भांति यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयाति याति च, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणः वित्ततः क्षीणः, धन से क्षीण हुए व्यक्ति का कुछ भी क्षीण नहीं होता है। या जिस व्यक्ति के पास धन का अभाव होता है, समझिए उसके पास किसी चीज का अभाव नहीं है। वृत्ततस्तु हतो हतः, परंतु चरित्र से क्षीण हुआ व्यक्ति या जिस व्यक्ति का के चरित्र का हनन हो गया, वह हतो हतः, मरे हुए के समान होता है। मनुष्य को चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन से क्षीण हुए व्यक्ति का कुछ भी क्षीण नहीं होता, परंतु चरित्र से क्षीण हुआ व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। इंग्लिश में कहावत है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। समझ गए आप लोग? कहने का मतलब कि मनुष्य को अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन से क्षीण हुए व्यक्ति का कुछ भी क्षीण नहीं होता, परंतु चरित्र से क्षीण हुआ व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। और जो मैंने इंग्लिश में लाइनें दो बोली, यदि मनुष्य के पास धन का अभाव है तो कुछ भी अभाव नहीं है। यदि मनुष्य का स्वास्थ्य का कुछ भी हानि हो जाता है या स्वास्थ्य का कुछ भी नुकसान हो जाता है, तब उसको समझना चाहिए कि मेरा कुछ हानि हो गया या मेरा कुछ नुकसान हो गया। परंतु यदि व्यक्ति के चरित्र का नुकसान हो गया तो उसे समझना चाहिए कि उसका पूरा जीवन ही नाश हो गया। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते, मृजया रक्ष्यते रूपम कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। सत्येन रक्ष्यते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा करनी चाहिए।
विद्या योगेन रक्षते। योग से विद्या की रक्षा करनी चाहिए। योगेन विद्या रक्षते, योग के द्वारा, परिश्रम के द्वारा विद्या की रक्षा करनी चाहिए। अब परिश्रम क्या है? परिश्रम करने का मतलब है कि लर्निंग, किसी चीज को बार बार अभ्यास के द्वारा ही किसी विद्या की रक्षा होती है। इसलिए अभ्यास करके ही हम विद्या की रक्षा कर सकते हैं। पहले कहा कि सत्येन रक्षते धर्मो, जो धारण किया जाने वाला धर्म है उसकी रक्षा हम सदैव सत्य बोलकर ही कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। दूसरा कहा विद्या योगेन रक्षते, और योग से या बार बार अभ्यास करने से ही विद्या की रक्षा होती है। तीसरा कहा मृजया रक्षते रूपम, साफ सफाई से या स्वच्छता के द्वारा ही रूप की रक्षा होती है। आपके रूप की, आपके आकार की, आपके शारीरिक सुरक्षा कब होती है? जब क्या होता है, आप समय पर स्नान करते हैं, समय पर मुंह धुलते हैं, यानी कि आप पूर्णतः स्वच्छता का ध्यान देते हैं। तो स्वच्छता के कारण ही आपके रूप की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, और आपके चरित्र से आपके परिवार की रक्षा होती है। यदि आपका चरित्र अच्छा रहता है तो समझ लीजिए आपका परिवार भी अच्छा होगा। इसीलिए कहा कुलम वृत्तेन रक्षते, चरित्र से अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए। एक साथ देख लीजिए, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है। यहाँ योग का मतलब अभ्यास है, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्षते रूपम, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है, और आपके चरित्र से आपके कुल की रक्षा होती है, आपके संपूर्ण परिवार की रक्षा होती है। लास्ट वाला श्लोक देखिए, लास्ट वाला श्लोक बड़ा इम्पोर्टेंट है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चायपि अवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चापि अवधार्यताम् आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, मनुष्य के धर्म के सर्वस्वम, संपूर्ण सारांश को सुनना चाहिए। यदि मनुष्य किसी धर्म को धारण करता है तो मनुष्य को उस धर्म के समस्त सारांश को सुनना चाहिए। श्रुत्वा च अपि अवधार्यताम, और उस सारांश को सुनकर धारण भी करना चाहिए। केवल सुनना ही नहीं चाहिए, सुनकर उन धर्म के सारांश को अपने जीवन में अपनाना भी चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, स्वयं को प्रतिकूल लगने वाला या स्वयं को बुरा लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि जो कार्य व्यवहार उसे स्वयं नापसंद लगते हों, ऐसा कार्य या व्यवहार उसे किसी भी
इस संसार के जीव के साथ नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा कि मनुष्य को धर्म के समस्त सारांश को सुनना चाहिए और सुनकर धारण भी करना चाहिए। स्वयं को प्रतिकूल लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आज के ये 12 के 12 श्लोक सदाचारोपदेशा नामक जो पाठ था, कक्षा 11 का या संस्कृत दिग्दर्शिका का पाठ, तीसरा पाठ था, तृतीया पाठ, तो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके एक एक श्लोक की व्याख्या आप अच्छे से कर लेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई, कारण कि एक ही वीडियो में पूरा पाठ समाप्त करने की इच्छा मन में जगी कि आज एक ही वीडियो में पूरे के पूरे श्लोक समाप्त कर दिए जाए, ताकि बच्चों को खोजने में असुविधा ना हो। कुछ बच्चों की फरमाइश भी थी, उन्होंने कमेंट भी किया था कि सर यदि आपको समय मिले तो आप तृतीया पाठ सदाचारोपदेशा नामक पाठ का भी वीडियो बनाएं। इसीलिए मैंने ये प्रयास किया है कि आपको पूर्ण रूप से प्रत्येक श्लोकों की व्याख्या अच्छे से समझ में आई हो। इसी आशा के साथ आज की यह क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग इसकी व्याख्या अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम, नमः संस्कृताय।